तीर्थ बन गया है और सनातन धर्म का केंद्र बिंदु बन गया है। इस संतों की उदारता का प्रभाव, इन संतों का आशीर्वाद, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को सोटा मारे भाग जाए सब भूत। जो नहीं बोलेगा पड़ोसी की कसम रसगुल्ला पाओ, भोजन पाओ, पर बोलो तो जोर से। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनना दिन भर से बैठे कुर्सी तोड़ रहे, जोर से बोलो। भी बड़े मुस्कुराते हुए बैठे हैं। सभी बेटियां बड़ी प्रसन्न हैं, हम ज्यादा प्रसन्न हैं। इसीलिए प्रसन्न है कि हमारे समधी और समधने आएंगे। अब अभी समधी मिले नहीं हैं, बात अलग है। आज हमारा पहला सौभाग्य तो यह कि परम पूज्य श्री मनुप कुंज वाले महाराज जी आशीर्वाद दे गए, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी आशीर्वाद दे गए। पूज्य स्वामी जी विराजमान ही हैं, लेकिन मंच पर ही वाम भाग में जिनके कारण हमें जीवन में आने का सौभाग्य मिला, जिनके कारण हमारा जन्म हुआ, जिनके कारण हमें पृथ्वी पर जीने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे पूजनीय पिताजी भी विराजमान हैं। तो माता जी भी शायद सम्मुख विराजमान हो हैं। उनकी कृपा से अब पिताजी बैठे तो उनके सामने ज्यादा क्या बोले, लेकिन इनकी ही कृपा है कि हम अपने जीवन काल में जो कर पा रहे, 12 पुत्र पिता के धर्मा, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम सब बागेश्वर धाम के परिवार, चाहे वो अन्नपूर्णा सेवा करने वाले हो, चाहे ये बेटियां वर वधू की व्यवस्था देखने वाली हो, सबसे अंत में झाड़ू की सफाई की व्यवस्था लेने वाले सेवादार हो, हम सब ने मिलकर एक नया इतिहास रचा है और पूरे विश्व को ये कह के बतलाया है, करके दिखलाया है कि भारत के मंदिरों की दान बेटियां अगर इन निराश्रित गरीब बेटियों के विवाह के लिए खोल दी जाएगी तो भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं है, हम आगे कालांतर में बागेश्वर पीठ से संकल्प लेकर के भारत सरकार के अंतर्गत लगभग 500 मंदिर अधिपत्य में हैं। भारत सरकार जनहित का काम कर रही। हमारे बड़े ही प्रिय लाडले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कुछ देर में आ रहे हैं, खजुराहो से निकल आए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे भाई स्वरूप शुक्ला जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी तो आ ही गए हैं, आप मंच पर ही बैठे हैं। आप तो प्रारंभ में भी आए थे। धाम के प्रति बड़ी उदारता है। हम बाकी अन्य सांस्कृतिक मंत्री, पशुपालन मंत्री, हमारे पूर्व वन मंत्री विजय साय जी भी और श्री गोविंद सिंह राजपूत जी भी, ये सब बलिया के पुष्प हैं। ये सब लोग मिलकर के बागेश्वर धाम की चिंता करते हैं, बागेश्वर धाम का चिंतन करते हैं। और जिस प्रदेश की सरकार, जिस देश की सरकार राज सत्ता जब धर्म सत्ता के साथ मिलकर के चलती है तो भारत में नई क्रांति होती है। राज सत्ता पवित्र भी रहती है, विशुद्ध भी रहती है, शुद्ध भी रहती है। राज सत्ता का धर्म सत्ता के साथ मिलने से हर काम विश्व के लिए क्रांति बन जाता है। हम आपको क्या बोले, आज बोलने योग्य नहीं है।
आज्ञा दी कि नहीं, हमारे जाने के पहले बोलना है। हम तो आज हम बहुत हंस भी नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। कुछ देर में जब हमारी बेटियों की विदा होगी फिर वही बुरा लगेगा। 1 साल से तैयारी कर रहे थे, रोज व्यवस्था कर रहे थे, शिवरात्रि आएगी, अब आ गई। आज सुबह से हम खुश थे, सोए नहीं कल रात से, पूरी रात यहाँ दरबार लगाए रहे, मीटिंग लेते रहे, जल्दी गए, जल्दी स्नान ध्यान किया, 1 आध घंटा लौटे, फिर जल्दी आ गए। तब तक दामाद आ गए, दामादों के स्वागत में लग गए। इसके बाद में एक बच्ची बहुत बीमार सी पड़ गई, तो हम भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, बेटियां पकड़े थी। हमने पूछा क्या बात है, वो बेटियां लिपट करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही, बार बेहोश हो रही। अब वो रोती हुई कहने लगी, गुरुजी हमारे पिताजी नहीं, हमको उनकी बड़ी याद आ गई। हमसे रहा नहीं गया, उसने कहा कि हमारे पिता नहीं। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा। हनुमान जी से प्रार्थना करी, जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया, क्या हुआ, और तुम हमारी बेटी हो। जितनी भी बेटियां आज यहाँ पर पानी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। आपको मेरी बेटियों नाथ मत मानना, हमारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है। मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ है। और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से, या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया, या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो हैं पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल कितने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान बेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बुलाया। ना तो हमारा उद्देश्य प्रदर्शन का है, कुछ लोगों को लगता होगा प्रदर्शन का, हमने प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया। इन बेटियों का कोई नहीं है, इन राजकुमारियों को ये ना लगे कि कोई नहीं है। ये बेटियां जब अपने पति के साथ घर जाएं, अपनी ससुराल जाएं, ये हमारी बेटियां मुस्कुराती हुए कहें कि हमारी शादी में बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े महात्मा आए नहीं मांग रहे। और इस बार तो खर्च ज्यादा हो गया, कर्जा की स्थिति बन गई, इसलिए मोटरसाइकिल तो मिल गई, पर अगली बार हम मोटरसाइकिल तो नहीं देंगे, पर बेटियों का विवाह बढ़ाएंगे। 2000 आए थे, हम सबको तो नहीं दे पाए, स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आगामी समय में एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो नहीं, हमारी क्षमता नहीं है। हमारे मीडिया जगत के लोग भी बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, एक बार इनको भी साधुवाद आपको देना चाहिए। वो लोग हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं, वो संत वो लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं। आप वो लोग हो जो हमारा परिवार हो। सबसे पीछे बैठे खड़े बैठने को नहीं मिला, धूप में हम देख रहे हैं 4 घंटे से खड़े हुए हो आप लोग। हमें पता है आपको हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पर क्या बताएं, 2.5 लाख वर्ग फीट में पंडाल लगाया, आगे को लगो फिर भी कम पड़ गया। अब इससे ज्यादा क्या लगाएं, इतने और ज्यादा लगाएंगे मंदिर के भगवान ही बिक जाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं है। अच्छा, अब 2.5 लाख तो यहाँ वर्ग फीट लगाया, 1.5 लाख का अन्नपूर्णा में लगाया,
मंडप अलग बनवाए, फिर भी हमें पता लगा कि सब सीताराम है। अभी फोन बार बार मैसेज आ रहे थे, यहाँ पीछे हमें कार्यकर्ता बता रहे थे, बोले गुरुजी मंदिर की परिक्रमा में पैर रखने की जगह नहीं है। हम क्या कहें, ये बागेश्वर धाम के पागलों का मेला है। मेरे साथी, कौन कहता है कि तू अकेला है, तेरे साथ बागेश्वर धाम का मेला है। मेरे प्रियजनों, आज की पूज्य स्वामी जी की सानिध्यता में इन संतों का आशीर्वाद रहा, इन बेटियों का आशीर्वाद रहा, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम और कथा करेंगे, अगली साल 251 बेटियों का घर बसवाएंगे। और यहाँ ही नहीं रुकेंगे, अगली साल कथा में खर्च नहीं करेंगे, हम खुद कर लेंगे ताकि दक्षिणा न लगे। हमारे भैया जी ने भी दक्षिणा नहीं ली है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत प्यारे हैं अनुज। अगले साल 251 बेटियों का विवाह करेंगे, लेकिन पूज्य स्वामी जी के सामने कह रहे, खासकर आचार्य स्वरूप शेषावतार स्वरूप परम पूज्य जो हमारे सबके श्रीमन श्री रामन का आचार्य जी महाराज, जो समता की मूर्ति आपने वहां बनाई है इतनी विशाल, माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए, हमने वह कार्यक्रम को आपके देखा स्वामी जी, उस समता की मूर्ति को देखा, आपका पत्र मिला, हम जा तो नहीं पाए, दास की धृष्टता और व्यस्तता थी, यहाँ मरीजों की सेवा में व्यस्त थे, लेकिन हम नाक रगड़ कर प्रणाम करने आएंगे। लेकिन आप जब जाना तो पूज्य रामन का आचार्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके इतना कह देना, उस नालायक बागेश्वर धाम पे ऐसी कृपा करें तो बागेश्वर धाम से पूरे भारत की कोई भी बेटी कहीं भी हो, अगर वो पात्र है तो उसका विवाह बागेश्वर धाम से हो। उसके लिए फिर महाशिवरात्रि आगामी समय में, अभी तो नहीं, 2, 4, 5, 6, 10 साल बाद एक यहाँ पर मैरिज हाउस बनाएंगे, 5 ब्राह्मण परमानेंट रखेंगे, जो सामग्री उपहार की हम पर बन पड़ेगी उस सामग्री को वरना खाली रामचरितमानस भंडारा, बरातियों को बासे रसगुल्ला, बरातियों को 2 दिन पुराने रसगुल्ला खिलाएंगे ताकि फूफा नाराज हो जाए। आज तो हमने कहा कि ये तो चाय में थोड़ा पेपरमेंट डलवा के बरातियों को ताकि 2-4 बराती। अच्छा, एक और हमने देखो, यहाँ के बराती जो बारात आज आई हैं, जितने भी दामाद बैठे हैं, सुन लो कान खोल के, तुम्हारे बराती बहुत कंजूस है, एक ने भी नाम डांस नहीं किया। चलिए आज तुम्हारे जीजा जी गाना ही नहीं बजा, वो बिटिया का गाँव करी विदेशी लोग गाना ही नहीं बजा, वो अब गाने कहाँ है भूपा बुलाओ तुम, कौन आया है तुम्हारे साथ? माता पिता जी आए, बुलाओ, समझी समझा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। राजा कह रहे थे गाना ही नहीं बजा रहा, गाना अब समझी और संभव दोनों नहीं बचे। ऊपर आओ। कल रात कुछ बारात में, कल रात कहाँ है समझी समझो, हेलो पापा जी, पापा जी सेवादार पकड़ के टांग के ले आओ, सेवादार दो भी हो, 2 हाथ 2 पाँव पकड़ो, पकड़ो समझी को टांग के लेकर आओ, अरे पकड़ो हाथ पाँव, उठाओ ऊपर उठाओ, कैमरा करो भैया, समझी को टांग के लेकर आओ, समझी शिव गोपाल आरब आ जाओ, अरे गिर पड़ेंगे वो, उसको समझी आ रहा हो।
में आओ, मंच पे ऐसे ही लेके आओ। एक बार ताली बजाओ समधी को। लक्ष्मी ने नरेंद्र कुमार हरलोई बहुत खुश है, वो मेरा भी खुश है। 15 तारीख जेब में डाले तो चोरी तो नहीं समधी की जेब से बीड़ी निकली। जाना यार मालिक जितने भी लड़का वाले हैं समधी को थोड़ा रंग लगा। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं जी? तो दूसरे समधी में मिले तुम्हारे ही निकले पिताजी। 2 साल से आपके दर्शन मुकाबला पूरी हो गई। हम पहली बार साथ। अच्छा, शादी बिटिया कहाँ की है? अरे वाह, बहुत अच्छा। तुम्हारा कौन आया बेटा? अच्छा, एक वो भी बच्ची थी जिसके पिताजी नहीं थे, वो भी बच्ची थी। लेकिन तुम लोग बड़े कंजूस तो नहीं हो। हाथ उठा के बोलो हार है, हार है। अभी बहुत कार्यक्रम बाकी हैं, इनकी भी बरमाला बाकी है। पूज्य स्वामी जी को बालाजी के दर्शन करने भी जाना है और हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को भी उद्बोधन देना है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी आ रहे, लेकिन तब तक एक गीत हो जाए। हम तो भैया